हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका स्टोन जयपुर चैनल। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना अनिवार्य है। स्टॉप। समाज में आ रही विकृतियों को दूर करने तथा नैतिक मूल्यों में गिरावट को रोकने की जरूरत है। स्टॉप। देश का भविष्य युवा पीढ़ी की योग्यता, नैतिकता और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। स्टॉप। वृद्धों की सेवा, स्वच्छता के प्रति आग्रह, पर्यावरण तथा जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भावना, सामाजिक व्यवहार में संवेदनशीलता तथा ईमानदारी के मूल्यों से युक्त नई पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल के बल पर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। स्टॉप। इस संदर्भ में राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। इसीलिए सभी राज्यों में ऐसे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है जो भावी पीढ़ी का निर्माण करने में समर्थ हो। स्टॉप। पैरा। अनुमानतः देश के 69% विश्वविद्यालय राज्य सरकारों की देखरेख में है, जिनमें देश के 94% विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्टॉप। ऐसी आम धारणा है कि केंद्र सरकार के संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समकक्ष लाने के लिए राज्य स्तर के शिक्षण संस्थानों में और सुधार की आवश्यकता है। स्टॉप। इसके लिए राज्यपालों को कुलाधिपति के तौर पर शिक्षण संस्थानों के साथ नियमित संवाद को प्राथमिकता देने की जरूरत है। स्टॉप। इससे उन संस्थानों के वातावरण में बदलाव आएगा। स्टॉप। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में आप नैतिक और शैक्षणिक रूप से योग्य व्यक्तियों की समयबद्ध तरीके से नियुक्ति के रास्ते सुझा सकते हैं। स्टॉप। पैरा। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में समय पर कुलपतियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रमों का अद्यतन होना, शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण, ऑनलाइन एडमिशन, समय पर परीक्षा एवं परिणाम की घोषणा तथा समय पर दीक्षांत समारोह का आयोजन, यह अति आवश्यक है। स्टॉप। इन सभी विषयों पर ध्यान देकर राज्य के शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाया जा सकता है। स्टॉप। इन शिक्षण संस्थानों में खेल कूद की अच्छी सुविधाएं हों तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए विश्व स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सके। स्टॉप। मुझे आशा है कि सभी राज्यपाल उच्च शिक्षा के सर्वांगीण सुधार के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते रहेंगे। स्टॉप। पैरा। उच्च शिक्षा के लिए भारत में मात्र 24.5% का कुल उपस्थित पूंजी अनुपात विकसित देश की तुलना में लगभग आधा है। स्टॉप। इसे बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना भी जरूरी है। स्टॉप। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा देश में 20 विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण की योजना है, जिनमें 10 निजी क्षेत्र में होंगे और 10 सरकारी क्षेत्र में। स्टॉप। आप सब अपने राज्य में ऐसे संस्थानों के निर्माण के लिए दिशा और प्रेरणा दे सकते हैं। स्टॉप। पैरा। भारत के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में आज मैं आपके बीच भारत के सैन्य बलों के लिए पूरे देश का आभार संदेश लेकर आया हूं। स्टॉप। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली से बाहर अपनी सबसे पहले यात्रा पर मैं अपने सैनिकों से मिलने लद्दाख आया था और सभी तैनात बटालियनों और स्काउट रेजिमेंट सेंटर के वीर जवानों से मिला था। स्टॉप। उस समय ही मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं सियाचिन में तैनात अपने सैनिकों से भी मिलने आऊँगा। स्टॉप।
आज आप सभी के बीच आकर मेरा यह संकल्प पूरा हो रहा है। स्टॉप पैरा। आप सभी जवानों और अधिकारियों से मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। स्टॉप। सियाचिन दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है और यहाँ की कठोरतम जलवायु में सामान्य जीवन जीना ही कठिन है। स्टॉप। ऐसी परिस्थिति में दुश्मन से युद्ध के लिए तत्पर रहना तो बहुत ही मुश्किल होता है। स्टॉप। कठोरतम प्राकृतिक चुनौतियों के बीच देश की रक्षा में लगे हुए अपने ऐसे वीर जवानों से आमने सामने मिलना ही मेरे लिए गर्व की बात है। स्टॉप। आप सबसे मिलने की उत्सुकता का एक विशेष कारण था आप तक यह संदेश पहुंचाना कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सभी सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के लिए हर भारतवासी के दिल में विशेष सम्मान है। स्टॉप। देशवासियों के हृदय में आपकी वीरता के प्रति गर्व का भाव भी है। स्टॉप। भारत की कोटि कोटि जनता की यह भावना मैं आप सब तक स्वयं पहुंचाना चाहता था, इसलिए आज आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। स्टॉप पैरा। भारत एक विशाल देश है। स्टॉप। भारतवासियों को अपने देश की इंच इंच भूमि से गहरा लगाव है। स्टॉप। 76 किलोमीटर की लंबाई और 408 किलोमीटर की चौड़ाई वाला यह सियाचिन ग्लेशियर हमारी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टॉप। राष्ट्र के गौरव का प्रतीक हमारा तिरंगा इस ऊंचाई पर पूरी शान के साथ सदैव लहराता रहे, इसके लिए आप सब बेहद कठिन चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। स्टॉप। अनेक सैनिकों ने यहाँ सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। स्टॉप। मैं ऐसे सभी बहादुर सियाचिन वॉरियर्स को नमन करता हूँ। स्टॉप पैरा। अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने सियाचिन में प्रवेश किया था। स्टॉप। तब से लेकर आज तक आप जैसे वीर जवानों ने मातृभूमि के सबसे ऊंचे इस भूभाग पर शत्रु के कदम नहीं पड़ने दिए हैं। स्टॉप। आपको यहाँ प्रकृति से भी रोज कठिन मुकाबला करना पड़ता है। स्टॉप। हम जानते हैं कि सियाचिन की कुछ चौकियाँ 20,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर है। समाप्त।